माय डियर प्यारे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी दोस्त मिसेस आकांक्षा राय आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको संधि आप लोगों ने हिंदी में संधि पढ़े होंगे, तो अब कई बच्चों को डाउट रहता है कि हम कैसे संधि की पहचान करें कि ये कौन सी संधि है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे कोई भी अक्षर या शब्द से पहचान सकते हैं या ये कौन सी संधि है। बहुत ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो बच्चे, आज मैं आपको कुछ उदाहरणों के साथ भी संधियों को बताने जा रही हूँ। बच्चे, जैसे आप सभी जानते हैं कि संधि की परिभाषा होती है कि दो वर्णों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? उसे संधि कहते हैं। और संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि कितने प्रकार की होती? संधि 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके। अब बच्चे, जो स्वर्ग संधि होती है उसके कई सारे प्रकार है। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जन संधि और अयादि संधि। फिर व्यंजन संधि होती है और फिर होती है विसर्ग संधि। तो चलिए हम एक एक करके संधियों को पढ़ते। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुण संधि की। गुण संधि के नाम में ही आप समझ में आ रहा है गुण है। ठीक है। अब बच्चों देखो, अगर आपको पहचानना है कि इसमें से जो कोई भी जो शब्द लिखा है वो गुण संधि है, तो इसकी क्या पहचान होगी? आप कैसे एक सेकंड में पता लगा सकते हैं कि ये गुण संधि है या नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में मैम आपको बताती है कि गुण संधि की पहचान के लिए बेटा, अगर किसी शब्द में एक ही मात्रा है, मतलब कोई भी शब्द में एक ऐसी मात्रा है या ओ है या लास्ट में ऋषि का आ रहा है, तो हाँ हम कहेंगे कि वो गुण संधि है। ठीक है। एक ही मात्रा है, सिंगल मात्रा, मतलब क्या होनी चाहिए? सिंगल मात्रा। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं नरेंद्र लिखा है ना, तो नरेंद्र जो शब्द आप देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं ये सिंगल मात्रा लगी, तो ये क्या है? गुण संधि है। आप देख रहे हैं सुरेंद्र में देखिए सिंगल मात्रा लगी, तो ये क्या है? गुण संधि है। वैसे सत्येंद्र, पुष्पेंद्र ना, राजेंद्र, कमलेश है ना, ये और महेंद्र, महेश, उमेश, राकेश, ये सब में क्या है? एक मात्रा लगी, तो ये सब क्या है? गुण संधि। फिर दूसरी पहचान क्या थी? ऐसी ओ की मात्रा। अब देखिए, जैसे यहाँ लिखा है परोपकार, तो यहाँ ओ की मात्रा लगी, तो ये क्या है? गुण संधि है। महोदय, ये ओ की मात्रा लगी है बच्चों, ये क्या है? गुण संधि है। ये महोत्सव, ओ की मात्रा लगी, क्या है? गुण संधि है। विरोचित में ये देखिए ओ की मात्रा लगी, क्या है? गुण संधि है। फिर तीसरी पहचान क्या थी? लास्ट में आना चाहिए ऋषि, तो ये देखिए बच्चों, जैसे यहाँ लिखा है देवर्षि, जब आप इसका संधि विकसित करेंगे तो क्या बनता है? देव प्लस ऋषि, तो ये देखिए ऋषि लास्ट में आ रहा है, तो ये क्या है? ये है गुण संधि। तो पहली संधि क्या है? गुण संधि की पहचान क्या हुई? हमारी समाप्त होती। फिर बच्चों, दूसरी जो संधि आती है वो आती है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के नाम से हमें पता चल रहा है वृद्धि हो रही है, किसी चीज में वृद्धि हो रही, मतलब अभी तक हमने देखे थे कि अगर ऐसी एक मात्रा आ रही है या ऐसी ओ की मात्रा आ रही है तो हम कहते थे ये क्या है? गुण संधि है। ठीक है। अब इसमें वृद्धि हो जाएंगी, मतलब एक की जगह अब ऐसी दो मात्रा आ जाएंगी। ठीक है। ऐसा ओ की मात्रा आ जाएंगी, तो इसे हम क्या कहेंगे कि वृद्धि हो गया, मतलब ये क्या है? वृद्धि संधि है। मतलब वृद्धि संधि की पहचान ही होती है कि जिसमें मात्राएं क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, यहाँ लिखा है एक एक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? ये ए, ये देख रहे हैं ऐसी दो डंडी आई, दो मात्रा आई, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? वृद्धि संधि। वृद्धि हुई कि नहीं हुई है इसमें? जैसे लिखा है वधेव, ये देख रहे हैं यहाँ पर मात्राओं में वृद्धि हुई थी, वृद्धि संधि है ना। महोसद, ये देख रहे हैं आप, वृद्धि हो गई तो वृद्धि संधि है ये। ठीक है। इसके जैसे वनौषधि, तो देख रहे वनौषधि, ये वृद्धि हो गई, तो ये क्या है? ये वृद्धि संधि। सदैव हम लिखते हैं, तो ये सदैव में क्या है? मात्राओं में वृद्धि हुई है, ये दो मात्रा दिख रही, तो क्या है? वृद्धि संधि की पहचान है। जिसमें दो मात्राएं आएंगी बच्चों, वो वृद्धि संधि है। ठीक है। अब यन संधि की पहचान क्या होती है बच्चों? कि जब भी हम कोई अक्षर लिखते हैं या कोई वर्ड लिखते हैं और उसमें कोई आधा शब्द आता है ना, जैसे प्रत्येक लिखते हैं तो आधा आता है, तो वो हो जाएंगी यन संधि। मतलब किसी भी अक्षर में जब कोई आधा अक्षर आए तो हम कहेंगे वो यन संधि। मतलब यन संधि मतलब जिसमें कोई भी आधा शब्द आए। जैसे आधा शब्द है, जैसे हम बोलेंगे, जैसे ये लिखा है इत्यादि, देख रहे इत्यादि में ये देख रहे आधा ता बनाया है, मतलब आधा शब्द आया है ना, तो ये है यन संधि है। अत्याचार, देख रहे हैं ये आधा ता आया है, तो क्या हो जाएंगे? ये यन संधि है। प्रत्युत, आधा ता आया है, तो हम कहेंगे ये यन संधि
संधि है ना, स्वेच्छ ये चा आया है तो ये क्या है, यन संधि, तो ये यन संधि की पहचान हो गई। अब बच्चों ये है अयादी संधि। अयादी संधि हमारी इसमें अयादी संधि जो है इसकी पहचान होती है, इसमें एक स्वर आता है, कौन सी चीज़ आती है इसमें आता है अव, आए या अवी, ऐसे कोई स्वर आता है मतलब बोलने में, तो हम कहेंगे ये है अयादी संधि है। या बच्चों अयादी संधि की एक है और पहचान है, आपको बताती हूँ। जैसे देखिए नयन है, चैन लिखा है, मतलब इसमें कोई मात्रा नहीं है, मतलब ना बड़ी की मात्रा है ना छोटी की मात्रा है, ना ऊ है ना आ है, कोई मात्रा नहीं है ना, तो ऐसी संधि को हम कहते हैं अयादी संधि। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, नयन, चयन, पवन, ये सब क्या है अयादी संधि के एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं किसमें, हम आते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब ही होता है, दीर्घ मतलब क्या होता है बच्चों, बड़ा, है ना। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, मतलब जिसमें बड़ा की मात्रा आती है, जिसमें बड़ा ऊ, है ना, बड़ा ऊ, है ना, बड़ी मात्रा आती है, वो क्या कहलाती है, या बड़ा आ, है ना, क्या आता है, बड़ा ऊ, है ना, बड़ा आ या बड़ा ई, तो ये क्या कहलाएंगी, ये हम कहेंगे कि ये क्या है, ये है दीर्घ स्वर संधि। जैसे यहाँ जैसे लिखा है देवालय, देवालय का आप संधि विकसित करेंगे तो देवालय का संधि विकसित क्या होगा पता है बच्चों, ये होगा देवधन आलय। तो आ कौन सा आ रहा है, आ रहा है बड़ा वाला, आ कौन सा आ रहा है, बड़ा आ रहा है नहीं वाला आ, तो ये क्या है, ये है दीर्घ संधि। ठीक है, फिर जैसे है नवागत, तो नवधन आगत, तो आ बड़ा वाला है। देवागमन, देवागमन का संधि विकसित पता है क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा देवधन आगमन, आगमन, तो आ क्या है, बड़ा है, तो ये क्या है, दीर्घ संधि है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, अभी हमने देखा स्वर संधि के क्या देखे, अभी हमने ये प्रकार देखे हैं बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्ट में बताती हूँ बच्चों, विसर्ग संधि की क्या पहचान होती है। विसर्ग संधि की पहचान होती है जिसमें ये अह लगता है, ये चीज़ जिसमें आती है तो हम कहेंगे वो क्या है, विसर्ग संधि है। जैसे इसका एक उदाहरण देती हूँ मैं, मनोहर। ठीक है, मनोहर, ठीक है, मनोहर। अब मनोहर के जब हम संधि विकसित करते हैं तो क्या आता है, हम लिखते हैं ना मनाहा धन हर, मनाहा धन हर, तो मनाहा धन हर लिखते हैं। तो ये देखो मनाहा के बाद ये जो आपको ये जो चीज़ दिख रही है, ये किसकी पहचान है, ये पहचान है विसर्ग संधि की। किसकी पहचान है ये पहचान है विसर्ग संधि की पहचान होती है ये। ठीक है, तो आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करना है बच्चों, सब्सक्राइब करना है। तो ऐसे ही हम वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।